आज हम आए हैं कांगड़ा किले में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बसा हुआ ये किला। तो आज का हमारा प्लान है इस किले को घूमने का। तो चलिए पहले करवा लेते हैं यहाँ से टिकट और फिर चलते हैं अंदर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं कांगड़ा में, कांगड़ा फोर्ट। तो अभी हम कर रहे हैं एंट्री इस फोर्ट के गेट से। ये रहा बड़ा गेट कांगड़ा फोर्ट का। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर। ये इसका मेन गेट है। तो यहाँ पर सुनने में आया कि यहाँ पर आपको काफ़ी गेट ऐसे मिल जाएंगे। बताया जाता है कि जिस राजा ने यहाँ पर आक्रमण किया और वो जीता हो तो उसने अपने नाम के यहाँ पर गेट बनाए हुए हैं। तो आगे आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए पहला गेट, जो इस गेट को आहिनी गेट बोला जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा आगे चल के आप देखेंगे तो एक और गेट आपको मिल जाएगा। आगे जाके देखते हैं कि किस राजा ने इस गेट को बनाया था। यह कांगड़ा किला हिमाचल की मशहूर धर्मशाला जो पर्यटन स्थल है मशहूर, तो वहाँ से लगभग ये 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये कांगड़ा फोर्ट। तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। जो आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे जो ये सुराख बनाए हुए हैं दीवार पर, ये बनाए गए हैं जो यहाँ पर किले पर अंदर सैनिक होते थे। तो वो सैनिक दूसरे विरोधी सैनिकों को यहाँ से देखते थे। अगर कोई भी आक्रमण करने की उनको ऐसे खबर पड़ती थी तो यहाँ से वो सुराख से दूसरे सैनिकों पर अटैक करते थे। तो ये देखिए इसके आगे का गेट है अमीरी गेट। और थोड़ा सा यहाँ पर पौड़ियाँ चढ़ के आप एक और गेट को देखेंगे। और इस गेट का नाम है जहांगीर दरवाज़ा। तो यहाँ पर इन गेट को देखकर ऐसा लगता है कि जो शासक यहाँ पर आए और उन्होंने इस किले पर जीत हासिल की तो उन्होंने अपने नाम के ये गेट यहाँ पर बनाए हैं। तो इस तरह से ये इन्हें देखकर प्रतीत होता है। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कांगड़ा का जो सुंदर नज़ारा। और जो ये कांगड़ा फोर्ट है, ये यहाँ पर जो नदियाँ बहती है मांझी और बाणगंगा, तो इन नदियों के ये निकट बनाया गया है। अभी हम पहुँच चुके हैं अंधेरी गेट के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस गेट को कि ये गेट ऊपर से बिल्कुल टूट चुका है। तो ऐसा बोला गया है कि जब 1905 में जो अर्थक्वेक हुआ था कांगड़ा ज़िले में, तो उस टाइम के ये काफ़ी चीज़ें यहाँ की क्षतिग्रस्त हुई है। तो इस कांगड़ा किले के में भी काफ़ी जगह पर ये ऐसे टूटा हुआ है। तो आगे जाके आप देख सकते हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं दर्शनी गेट। ये आप देख सकते हैं। रणजीत सिंह का आक्रमण हो गया है। तो हम करते हैं दर्शन गेट को क्रॉस। और यहाँ पर आप दर्शन गेट क्रॉस करने के बाद आप इस जगह पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आप खुला स्थान देख रहे हैं। और ये जो खुला स्थान देख रहे हैं आप, और इसके साइड में आप देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे कमरे जैसे आपको दिख रहे हैं, ये उस टाइम की ये जेलें हुआ करती थी। तो यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। और इसके साथ ही यहाँ पर मंदिर भी आपको लक्ष्मी नारायण और आदित्यनाथ जी का मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएगा इस किले के अंदर ही। तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो देश विदेश से काफ़ी टूरिस्ट काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते रहते हैं घूमने के लिए, इस किले के रहस्य को जानने के लिए। तो यहाँ पर आप इन दो स्तंभों को भी देख सकते हैं जो ऐसे ही टिके हुए हैं। और यहाँ से किले के टॉप से भी आप कांगड़ा का ये सुंदर सा नज़ारा देख सकते हैं। और इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस किले में काफ़ी ज़्यादा संख्या में था। जो इस किले के अंदर जो मंदिर है ब्रजेश्वरी माता, तो उस माता को धन चढ़ाया जाता था।
तो इस किले में काफ़ी बार आक्रमण हुआ धन की वजह से। हर कोई पर्यटक इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है। इस किले का निर्माण कटोच वंश के शासक सुशर्मा चंद्र ने 3500 साल पहले करवाया था। इस किले पर जो पहला हमला हुआ था वो हुआ था कश्मीर के राजा के द्वारा 470 ईस्वी में हुआ था, और जो विदेशी आक्रमण हुआ था पहली बार वो हुआ था 1009 ईस्वी में गजनी के मोहम्मद गजनवी के द्वारा वो हमला करवाया गया था इस किले पर। ऐसा बताया जाता है कि जब मोहम्मद गजनवी ने इस किले पर आक्रमण किया था तो उन्होंने किले के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार दिया था, और इसके अंदर जितना भी खजाना था वो सारा उन्होंने लूट लिया था। 1615 में जब अकबर ने इस किले पर आक्रमण करना चाहा तो वो बहुत प्रयास करने पर भी वो असफल रहा, लेकिन उसके बाद जब अकबर के बेटे जहांगीर ने 1620 में इस किले पर आक्रमण किया तो वो इस किले को विजय करने में वो सफल हो गया। तो इसके बाद जहांगीर ही इस किले का शासक बन गया। हालांकि यह कांगड़ा किला ज़्यादातर खंडहर हो चुका है, लेकिन एक बार खड़ा होने वाले शाही ढांचे की परिकल्पना वहाँ पर आसानी से की जा सकती है। इस किले में आने वाला पर्यटक यहाँ पर बनी बड़ी क्लॉक टावर और यहाँ पर जो भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर और आदित्यनाथ मंदिर को भी यहाँ पर देख सकते हैं। कांगड़ा किले को देखने के लिए आप जब कभी भी आ सकते हैं। ये सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। यहाँ पूछने से पता चला है कि ये सुबह 9 बजे खुल जाता है और शाम 5:30 या 6 बजे तक खुला रहता है। तो उस टाइम आप इस कांगड़ा किले को अच्छी तरह यहाँ पर घूम सकते हैं और यहाँ पर इसकी ऐतिहासिक जानकारी को यहाँ पर बटोर सकते हैं। इस किले के टॉप से आप दूसरी तरफ का नज़ारा भी देख सकते हैं, और जो आप दूसरी तरफ पहाड़ों के ऊपर ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ये जयंती माता को समर्पित है। तो बताया जाता है कि जो जयंती माता है तो यहाँ के जो शासक हुआ करते थे कटोच वंश के शासक, तो यहाँ से उस माता की पूजा अर्चना करते थे और उस जयंती माता को अपनी बहन की तरह समझते थे। इस किले पर आने के लिए आपको सबसे जो आसान तरीका आप हवाई यात्रा से आ सकते हैं। जो यहाँ से जो हवाई अड्डा है गग्गल हवाई अड्डा है, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ से आप टैक्सी ऑटो या बस से भी आ सकते हैं। लगभग आपको 20 से 30 मिनट वहाँ से लग जाएंगे। तो आसानी से आप उस गग्गल हवाई अड्डे से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जो गग्गल हवाई अड्डा है वो देश के विभिन्न हवाई अड्डों से जुड़ा हुआ है। और इस पेड़ को देखकर लग रहा है कि कई साल पुराना ये पेड़ है। जो इसकी टहनियों को और इसके तने को देखकर ऐसा लग रहा है। और जो पास में आप ये छोटे छोटे कमरे जैसे ये भी आपको एक जेल की तरह लग रही होगी। और इसके अधिकांश जो भाग है वहाँ पर आपको ऐसे टूटे हुए लग रहे हैं, क्योंकि जब 1905 में कांगड़ा में जो खतरनाक भूकंप आया था उसकी वजह से यहाँ की जो शिल्पकला है काफ़ी क्षतिग्रस्त हुई है।
जब 1828 में ये कटोचों के अधीन था ये किला, तो संसार चंद की मृत्यु के बाद ये किला महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया और 1846 में सिखों के युद्ध के साथ ब्रिटिश ने इस किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन 4 अप्रैल 1905 में आए भीषण भूकंप के बाद उन्होंने इस किले को भी छोड़ दिया और उसके बाद ये किला बिल्कुल खाली खाली सा रह गया है। और इस किले में आप इन रास्तों को भी देख सकते हैं, जो ये भूल भुलैया टाइप के ये रास्ते यहाँ पर बने हुए हैं। आपको यहाँ पर आने पर पता नहीं लगेगा कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं और कहाँ पर आप निकल जाएंगे। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको ये जो पूरा इसका विज़िट है काफ़ी रोमांचक लगेगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको इस किले पर आने के बाद। और यहाँ पर आपको मैंने जो मंदिर बताया ये है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर और आदित्यनाथ जी का मंदिर। आजकल तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में पर्यटक नहीं आए हुए हैं। जब काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते तो यहाँ पर पूजा वगैरह भी करते हैं लोग, तो आरतियाँ वगैरह यहाँ पर होती रहती है उस टाइम। इस किले पर जो भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई होती थी वो बनाई होती कि दूसरे जो राजा है इस किले पर आक्रमण न कर सकें। और जो इस दीवारों के साथ जो सुराख आपको दिख रहे होंगे, तो ये सुराख उन्होंने जो जब आक्रमण होता था तो दूसरे सैनिकों को देखने के लिए बनाए होते थे, जहाँ से उनके किले के अंदर यहाँ से दूसरे सैनिकों को देखते थे कि कहीं कोई आक्रमण करने की चूक ना करते। तो इस तरह से ये जो सुराख है इसलिए बनाए होते थे, यहाँ से वो आसानी से दूसरे सैनिकों को देख सकते थे। इस तरह से वो सैनिक अपने किले की इस तरह से रक्षा करते थे। और यहाँ पर आप नक्काशी की गई मूर्तियों को भी देख सकते हैं कि पत्थरों पर किस तरह से जो उस टाइम के मिस्त्री होते थे किस तरह से नक्काशी करते थे। और इस तरह ये छोटे छोटे कमरों की तरह बनाए होते सैनिकों को दूसरे सैनिकों पर नज़र रखने के लिए। और इसके साथ ही आप थोड़ा सा आगे चल के ब्रिटिश कब्रिस्तान भी देख सकते हैं। ये जो कब्रिस्तान है ये है ब्रिटिश जो जब यहाँ पर इस किले पर शासन करते थे, तो जितने भी उनके जो ये लोग हैं या सैनिक जो भी राजा है, जब उनकी मृत्यु हुई होगी तो इनको यहाँ पर दफनाया होगा इस तरह से। आज का ब्लॉग हमारा कांगड़ा किले के बारे में था, इसके रहस्य को जानने के बारे में। तो इस तरह से हम
अपनी वीडियो को करते हैं यहाँ पर समाप्त। अगले ब्लॉग में हमारी जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।